जब हम गॉड की बात करते हैं, गॉड भी अपने आप में एक बहुत इन ए वे देखा जाए तो बहुत वेग कॉन्सेप्ट है और एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। अलग अलग लोग, अलग अलग थॉट प्रोसेसेस, किसी के लिए कोई भूत भी भगवान है, किसी के लिए कोई इंसान भी भगवान है, एंड देन किसी के लिए देवी देवता भी भगवान है, एंड किसी के लिए भगवान भी भगवान है, और किसी के लिए आप सब भी भगवान हैं, हम सब भी भगवान हैं, सभी भगवान हैं। तो देयर इज सो मच कन्फ्यूजन अराउंड इट एंड एट टाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली क्या है भगवान। So you remember that article I mentioned about who is God? I think that it was long back. It was an article that I prepared. So who is God? Who is God? God is impersonal also. Then at next level, God is a person also. Impersonal means कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, भगवान सब चीजों में एग्जिस्ट करते हैं। किस रूप में? अपनी एनर्जी के रूप में। क्या यहाँ पे भगवान है? यहाँ पे भगवान है। क्या हम भगवान को देख पा रहे हैं? हम भगवान को नहीं देख पा रहे, पर क्या भगवान हमें देख पा रहे हैं? भगवान हमें देख पा रहे हैं। कुछ लोग भगवान को परसीव करते हैं लाइट के रूप में, वो कहते हैं भगवान केवल एक लाइट है। तो अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं भगवान के कॉन्सेप्ट को। एंड यस, हम कह रहे हैं भगवान की फॉर्म भी है, भगवान फॉर्मलेस भी हैं, जिसको हम बोलते हैं निराकार एंड साकार। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान केवल एक हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान बहुत सारे हैं। इसके ऊपर बहुत सी कंफ्यूजन है। एंड बहुत से बाकी धर्मों के लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाते हैं। वो कहते हैं आपके धर्म में तो बहुत सारे भगवान हैं, इतनी खिचड़ी पका रखी है आप लोगों को, लोगों ने कुछ आपको खुद भी क्लियर नहीं कि एग्जैक्टली आपके भगवान कौन है। सो उसको क्या पॉलीथिस्टिक, आई थिंक दैट इज द वर्ड। हाँ, मोनीथिस्टिक एंड पॉलीथिस्टिक समथिंग लाइक दैट। तो एक बहु ईश्वरवाद है और एक ईश्वरवाद है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो फॉर एग्जाम्पल टू ए लार्जर एक्सटेंट जो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे एक ही अल्लाह। जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं टू ए लार्जर एक्सटेंट उनके जीसस क्राइस्ट हु इज द सन ऑफ गॉड। देन यस, जेहोवा इज ऑल्सो देयर। अगेन देयर आर सो मेनी डाइवर्जेंस इवन विद इन दैट। कोई कह रहे हैं बुद्धा भगवान है, बुद्धाहुड अचीव करना है स्टेट। सो बहुत खिचड़ी पकी हुई है, एग्जैक्टली क्या करें क्या ना करें। और तो अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि ओके फाइन, जिस भगवान की हम बात कर रहे हैं, कोई भी है वो, कहाँ से उसका ओरिजिन होता है? दिस इज द क्वेश्चन दैट वी शुड ऑल आस्क। कहाँ से ओरिजिन होता है? हाँ भाई, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? इज इट जस्ट ए थॉट? इज इट जस्ट ए बिलीफ? और इज इट ए रियलिटी? इफ इट इज ए रियलिटी, then where that reality lies? Who has seen that reality? How do we truly define that yes, this is the correct understanding of God? For us, the origins are scriptures, perhaps the best and trusted source. So हमारे लिए जो फाउंडेशन है, रिलीजन इज अगेन, रिलीजियस क्या है? रिलीजन भी कहाँ से ड्राइव हो रहा है? रिलीजन भी स्क्रिप्चर से ड्राइव हो रहा है। अल्टीमेटली स्क्रिप्चर्स ही तो है रिलीजन, और क्या है? अलग से रिलीजन कुछ नहीं है। Religion means something which is already codified in the scriptures, that becomes a religion. आप scriptures क्या बार बार लिख सकते हो? आप scriptures बार बार नहीं लिख सकते। एक बार जो लिखे जा चुके हैं, in a way वो scriptures हैं। उसके बाद scriptures को लिखा जा सकता है किसी authorized and bona fide representative के द्वारा। Let's say हम बोलें ओके गुरु नानक जी, क्या वो scriptures लिख सकते हैं? Yes or no? Does he have the right? No, he doesn't have the right. He has the right. He has. He has the right. Prophet Muhammad, can he write scriptures? Yes. He has the right. Jesus Christ, can he write scriptures? He has the right. But they didn't belong to any lineage or were not authorized by any system, right? But they are messengers, no? They are messengers. So as a messenger, they have the right. Because they are very powerful personalities. God is ultimately defined somewhere in the scriptures. अब कुछ जगह वो गॉड खुद हैं जिन्होंने उन स्क्रिप्चर्स को लिखा है,
कुछ जगह वो गॉड के एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो जितने भी हमारे कुरान, बाइबल, ये सब क्या है, ये एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू लिखी हुई बुक्स हैं जो स्क्रिप्चर्स की ही डेफिनेशन में फॉल करते हैं। अब गॉड कौन है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स। तो प्रभुपाद सेड दिस एंड इट इज़ वेरी वेल क्लियरली एस्टैब्लिश कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी को अच्छे से फॉलो कर रहा है, जीसस क्राइस्ट को प्रॉपरली मान रहा है, द वे ही वांटेड पीपल हिम टू फॉलो, अगर वो कर रहा है तो हिज रिलीजन इज कंप्लीट, नो आर्ग्यूमेंट, नो डिस्कशन, नो डिबेट नीडेड। लाइकवाइज अगर कोई मुस्लिम है, अगर वो अपनी कुरान को सही स्पिरिट में, सही ढंग से, सही अंडरस्टैंडिंग के साथ फॉलो कर रहा है तो नो डिबेट नीडेड, दे आर फॉलोइंग देयर धर्मा प्रॉपरली। अगेन बट व्हाट हैपेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो ओरिजिनल होता है उसमें बहुत से इन ए वे स्पेकुलेशंस ऐड हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो ट्रू स्पिरिट होती है कहीं ना कहीं वो ट्रू स्पिरिट डाइल्यूट हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एक सबसे बड़ा मिसिंग लिंक है आज की सोसाइटी में। या वो कंटेमिनेट हो जाती है फिलोसफी। हाँ, वो कंटेमिनेटेड हो गई। वो बेसिकली लोगों ने अपने आइडियाज़ डाल दिए, मे बी उनको लगा शायद आज के समय में लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है फॉलो करना, तो ठीक है किसी भी दिन खा लो नॉन वेज, या मे बी दाउ शैल नॉट किल, जैसे प्रभुपाद ने बार बार इस चीज़ को बोला, दाउ शैल नॉट किल। अब बाइबल का ये फर्स्ट कमांडमेंट है आई बिलीव। अब बाइबल में फर्स्ट कमांडमेंट के रूप में बताया दाउ शैल नॉट किल, इसका मतलब उन्होंने क्या बोला कि भाई दाउ शैल नॉट किल मीन्स इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू ह्यूमंस। दैट वाज एन इंटरप्रिटेशन। हाँ, दैट्स एन इंटरप्रिटेशन। अब हम कह रहे हैं नहीं दाउ शैल नॉट किल इज ए वेरी जेनरिक, यू कैन नॉट ईट नॉन वेज। हाँ, सो वो फंस जाएंगे उसमें, दैट्स वाई दे डोंट गेट इनटू दैट डायरेक्शन। सो गॉड अलग अलग हैं, कोई गॉड के साथ कुछ एस्टैब्लिश करना चाहे, अब गॉड के साथ फिर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की बात आ रही है। कोई कह रहा है ठीक है गॉड मेरी रोटी मुझे दे रहा है मेरे जीवन में, इसलिए मेरा गॉड है, बस इतना ही काम है, इसलिए मैं उसके पास जाता हूँ प्रेयर करने के लिए। कोई कह रहा है कि ठीक है मेरी पूरी लाइफ में इन ए वे मुझे लाइफ भगवान ने दी है, तो मेरी ड्यूटी है कि यस मैं भगवान के पास जाऊँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं गॉड से, बट मेरी ड्यूटी है। देन फाइनली कोई भगवान से प्रेम करना चाह रहा है। तो वो प्रेम का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि केवल सनातन धर्म में है, और जगह भी है प्रेम का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इन ए वे सारे रिलीजन्स को अगर आप उठा लें सही स्पिरिट में, एसेंस सेम ही चल रही है। एसेंस के ऊपर कहीं कोई डिबेट, आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन नहीं है। ठीक है, हो सकता है हमारा सनातन धर्म उसमें डिटेल में जा रहा है, विच इज़ फाइन, एंड इन ए वे सनातन धर्म में आपको हर क्वेश्चन का टू ए लार्जर एक्सटेंट आंसर मिल जाएगा। बाकी रिलीजन में शायद आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको ना मिल पाए। इट्स ओके, वी आर नॉट डिबेटिंग, वी आर नॉट गेटिंग टू दैट डिस्कशन। तो अल्टीमेटली फाइनल मैसेज क्या है कि भगवान एक पर्सन है, एक पर्सन है जिसके साथ हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं। वो रिलेशनशिप कैसी है? वो रिलेशनशिप ऐसी है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि संसार में जिसके साथ प्रेम होता है वहाँ पे फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। तो इन ए वे हमारी भगवान के साथ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम भगवान के साथ इसलिए रिलेशनशिप नहीं बनाते। हम क्यों बनाते हैं रिलेशनशिप? हम भगवान के साथ इसलिए रिलेशनशिप बनाते हैं क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है। जैसे माता पिता के पास, जब माता पिता के जो बच्चे खोए होते हैं इस संसार में, जब वो वापस जाते हैं अपने माता पिता के पास, उससे माता पिता को अच्छा लगता है, दे आर हैप्पी। सो ऐसे जब हम वापस भगवान के पास जाते हैं तो कृष्ण इज हैप्पी विद अस। सो अगेन कमिंग बैक, वो अब भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इन ए वे वेग है। अब स्क्रिप्चर्स में भी कई जगह आपको कन्फ्यूजन्स मिल जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके लिए फिर हमें क्या होता है, 3 चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है, गुरु, साधु एंड शास्त्र। ये 3 चीज़ें हैं जो इन ए वे फिर हमारे को जितने भी ये काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स चलते हैं, क्लाउड ऑफ कन्फ्यूजन्स, उन क्लाउड ऑफ कन्फ्यूजन्स को एलिमिनेट करने में हमारी हेल्प करते हैं, गुरु, साधु एंड शास्त्र। हम केवल गुरु के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते फुली, केवल साधु के ऊपर फुली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, या केवल शास्त्रों के ऊपर फुली डिपेंडेंट नहीं हो सकते।
हमें तीनों को एसिमिलेट करना होगा और फिर एक हार्मोनाइज कंक्लूजन पर पहुंचना होगा। गुरु की आवश्यकता क्या है? शास्त्रों में तो सब कुछ लिखा है, आपको होगा। गाइडेंस, सही डाउट सही रिजोल्यूशन, तरीके से बताना है एक्चुअल में उसका मीनिंग हाँ, कैन बी पर्सनलाइज्ड आल्सो। अभी हमने डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में। उस बोनाफाइड मतलब सही तरीके से बता सकते हैं। If there is a clash between dharmas, he can be sought for clarification. नो, आई सेड ना, प्रिंसिपल्स आर देयर, हाँ, बट उन Interpretation. नहीं, प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में जब लेके आना है तो प्रैक्टिस में लेके आने के लिए गुरु आपको डायरेक्शन देगा कि हाँ भाई ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है आपको। यू कैन नॉट जस्ट फॉलो एनीथिंग एंड एवरीथिंग एज पर योर ओन विम्स एंड फैंसीज। फिर वहाँ पे गुरु का रोल आ गया। शास्त्रों में 1000 बातें बताई हैं, शास्त्रों की उन 1000 बातों को आप फॉलो नहीं कर पाओगे। Have to practically apply. हाँ, तो वो कहेंगे भाई 1000 में से 10 आज के टाइम के लिए रेलेवेंट है, इसको फॉलो कर लो। तो गुरु कोई ऐसा नहीं कि एकदम से मैन्युफैक्चर हो जाएगा, यस आई हैव बिकम गुरु। सो गुरु इज ऑल्सो एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो बहुत स्ट्रांगली अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके बेसिस पे उसने एक विजडम कल्टीवेट किया है। कहाँ से मिला उसको विजडम? वो उसको अपने गुरु से विजडम मिला है, क्योंकि उसने अपने गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। वो उसको आगे बढ़ने में उसकी हेल्प कर रहा है। तो प्रैक्टिकली भगवान का कॉन्सेप्ट इन ए वे देखा जाए तो बहुत बड़ा है, बट टू समराइज, यस वी वांट टू एस्टेब्लिश आवर रिलेशनशिप विद अ पर्सन जो बहुत ब्यूटीफुल है, जो बहुत पावरफुल है, और जो हमारे साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो रिलेटेबल है। रिलेटेबल का मतलब यह है कि आई मीन टू से, अगेन इट कैन बी माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, बट रिलेटेबल का मतलब यह है कि अब भगवान ने जैसे भगवान जब शूकर रूप में आए, सुअर के रूप में आए ना भगवान, तो सुअर के रूप में आए तो भगवान ने वो पृथ्वी को अपने टस के ऊपर उठा लिया था, है ना। बट ठीक है, वो भगवान है, बट क्या आप सुअर के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाएंगे? इट विल नॉट फिट इन टू योर माइंड। आप पर्सन के साथ कर पाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं ठीक है हम इस शरीर में हैं, बट हम वी आर काइंड ऑफ पर्सन, ए पर्सन कैन रिलेट टू ए पर्सन। सो गॉड इज ए पर्सन। पर्सन के रूप में ठीक है बहुत सारे अवतार हैं, बहुत कुछ है, बट टू ए लार्जर एक्सटेंट वी नो दैट राम एंड कृष्ण इज देयर, दे आर पर्सन। ठीक है, शिवा इज ऑल्सो देयर, ही इज ऑल्सो ए पर्सन, बट यस देन वी हैव टू लुक इन टू द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो। स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं उसके ऊपर। तो इसलिए पर्सन है कृष्णा एंड राम, इसलिए हम फोकस कर रहे हैं कृष्ण एंड राम के ऊपर। उन्होंने एक पर्सनैलिटी, एक काइंड ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी का रोल प्ले किया है। अब उस ह्यूमन से एक ह्यूमन कनेक्ट कर सकता है और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकता है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, सो दैट इज वाई वी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। अब ये जितना भी रिलीजियस ड्रामा है, जितने भी हमने पहले बात करी रिलीजन के ऊपर, अब ये जो रिलीजन है, ये रिलीजन भी अल्टीमेटली, रिलीजन का ऑब्जेक्टिव है कि हाउ टू लव गॉड। अल्टीमेट रोड मैप ऑफ रिलीजन इज टेकिंग अस ऑन टू द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ हाउ टू लव गॉड। आपने रिचुअल्स को फॉलो कर लिया या आपने केवल स्पिरिट को फॉलो कर लिया, अगर आपने गॉड से नहीं जोड़ा उन सब चीज़ों को, तो आपने सेंट्रल पॉइंट मिस कर दिया। You understand? So that is why there is an interconnection. Spirituality can be defined core as a practice also. ठीक है, आपने कहा ठीक है मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मंत्रा मेडिटेशन, ठीक है, इट कैन फॉल इनटू द प्रैक्टिस एज स्पिरिचुअलिटी विच इज डन इन ए प्रॉपर स्पिरिट। स्पिरिट उसको रिलीजियस प्रिंसिपल्स के थ्रू भी मिल सकते हैं, क्योंकि रिलीजियस प्रिंसिपल्स केवल प्रिंसिपल्स नहीं है, वहाँ पे लॉजिक का भी एलिमेंट साथ साथ चल रहा है। और अल्टीमेटली spirituality without God is nothing but very vague. Even religion without God is nothing but a very vague concept. So ultimately चाहे वो religion है, चाहे वो spirituality है, उन सब का एक ही aim है, centralized aim, कि how to live your life in true spirit with God by establishing your relationship with Him. कई लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान तो केवल एक शक्ति है, कोई पावर तो एग्जिस्ट करती है, वो पावर क्या है वो नहीं पता उनको। कहते हैं देयर इज एन एनर्जी बट दे आर नॉट क्लियर ऑन टू हु इज द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी।
शक्ति है, पर उस शक्ति के पीछे शक्तिमान कौन है, उसके ऊपर वो इन ए वे कन्फ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं हम शक्ति मानते हैं, वो शक्ति तक ही सीमित। इवन बड़े बड़े साइंटिस्ट कहेंगे शक्ति है, पर शक्ति कैसे काम कर रही है, शक्ति को कौन मैनेज कर रहा है, शक्ति पूरी चीज़ों को कैसे चला रही है, देन आपको भगवान के एलिमेंट को लेके ही आना पड़ेगा। शक्ति अपने आप में इनकम्प्लीट है, बिना शक्तिमान के शक्ति इनकम्प्लीट है, क्योंकि शक्ति जहाँ भी होगी उसके ऊपर इमीडिएटली एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म पिक्चर में आ जाए। आधार तो होगा ही होगा। हाँ, मतलब अभी संसार में कहेंगे ठीक है एनर्जी है, ठीक है, बिजली आ रही है, लाइट आ रही है कमरे में, इस लाइट का सोर्स है ना, देयर इज अ पावर हाउस टू इट जो सप्लाई कर रहा है लाइट। तो ठीक है, हमने कहा एनर्जी के रूप में पूरा संसार चल रहा है, सब चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, एकदम से कहीं भी कोई प्लैनेट इधर उधर नहीं हो रहा, आपस में कोई कोल्यूजन नहीं हो रहा, कोई ऐसा नहीं हो रहा कि अर्थ फट गया पूरा एकदम से, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब वो सारे इतनी तेज़ी से रिवॉल्व करते हैं। मतलब इफ़ यू रीड द साइंस, मतलब आई एम नॉट फ्रॉम साइंस बट ऐसा बोलते हैं बहुत, इट रिवॉल्व्स विद वेरी हाई स्पीड बट नो कोल्यूजन इज हैपनिंग। प्रिसाइज पैरामीटर ऑफ ग्रेविटी इन एब्सेंस ऑफ, अगर 0.1 से भी डिलीट हो जाए ना तो सोलर सिस्टम विल कोलैप्स, तो समबडी इज मेंटेनिंग इट एट दैट। हाँ, मतलब ये अपने आप में, ये एक पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ है। हाँ, मतलब आप देखो, सिंपल है, आपका सूर्य है, सूर्यदेव आ गए सुबह सुबह, डेली आ रहे हैं विदाउट फेल। I mean, it is mentioned in the scriptures that the sun god is fearful of Krishna. And then he has to come and perform his service. He doesn't have a choice. Moon is coming on the time. Everything is going in a very systematic and orderly pattern. आप इस संसार में एक छोटी से छोटी चीज़ जो इस संसार में चल रही है, जिसको एक ह्यूमन ने बनाया है, उस चीज़ के पीछे भी अल्टीमेटली हम कह रहे हैं कि इसको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें पूरे यूनिवर्स में हो रही हैं, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? उनको भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। भगवान अपनी शक्तियों के थ्रू कंट्रोल करते हैं, भगवान को खुद कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। देन व्हेन यू लुक एट दिस अनसीन, देन यू हैव ए काइंड ऑफ ए क्यूरोसिटी टू नो अबाउट हु इज टू बी सीन। यू अंडरस्टैंड? एक्टर, डायरेक्टर ऑफ द मूवी। या मतलब अनसीन, मतलब जो सीन है, जो आप देख पा रहे हो अपनी आंखों के थ्रू, उसके थ्रू आपको अनसीन तक पहुंचना है, जिसको आप नहीं देख पा रहे। तभी वो श्लोक आता है मत्तम परतरनान्यत्। दिस इज अल्टीमेटली द एम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सीन के थ्रू अनसीन तक पहुंचना है, यानी कि भगवान की शक्तियों के थ्रू भगवान तक पहुंचना है। दैट इज द ट्रू एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ Krishna consciousness.